जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेलवे भारतीय बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया का विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। उन्होंने बिहार में एक ट्रेन रोककर राष्ट्रगान गा रहे युवाओं का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था, गणतंत्र है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के किले को बाराबांकी में मजबूत करने के लिए अपनी सरकार में मंत्री रहे 3 प्रत्याशी को मैदान में उतार सकते हैं। बाराबांकी में कुर्सी विधानसभा सीट से फरीद महमूद किदवई, रामनगर विधानसभा सीट से बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र और पूर्व मंत्री राकेश वर्मा और दरियाबाद से पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह गोप को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। कोलकाता 26 जनवरी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें यहां गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार नंदीग्राम में उनके खिलाफ चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पाई है। एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि बनर्जी ने रेड रोड परेड के लिए आमंत्रित लोगों की सूची से उनका नाम हटाकर विधानसभा चुनाव में अपने शर्मनाक हार का बदला लेने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा, वो अभी तक मेरे खिलाफ अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाई। कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन बदला लेने वाली मानसिकता और ईर्ष्या का नहीं। मुख्यमंत्री भूल गई होंगी कि विपक्ष के नेता को नहीं बुलाना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से टिकट देकर चुनाव में उतार चुकी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह को भी चुनाव लड़ने की अटकलें थी। अब बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि उन्हें भी चुनाव लड़वाया जाए या सिर्फ प्रचार पर फोकस करने के लिए कहा जाए। यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी रण काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां नेताओं का दल बदल जारी है, वहीं एक दूसरे पर निशाना साधने का भी सिलसिला जारी है। इसी बीच रामपुर शहर सीट से सपा के उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने बुधवार को सीतापुर जेल से अपना पर्चा भर दिया। जेलर RS यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदेश के मुताबिक जेल में रिटर्निंग ऑफिसर आए और सारी औपचारिकताएं पूरी करके उनका पर्चा दाखिल कराया गया। समाजवादी पार्टी के बाद राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। फतेहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रूपाली दीक्षित ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव टिकट पाने में उन्हें महज 3 मिनट ही लगे। टिकट की दावेदारी के लिए उन्होंने जो दलीलें दी उनमें बीजेपी प्रत्याशी के उस वीडियो क्लिप का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर उसके पिता और ठाकुर समुदाय का अपमान किया। अपमान का बदला लेने की इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो जातिवादी में विश्वास नहीं रखती है, वो सरकारी योजनाओं में गरीबों के लिए पारदर्शी और उचित आवंटन चाहती है। खाट हुक्के की गुड़गुड़ाहट और गुड़ की मिठास
पश्चिमी यूपी में तो ये दृश्य आम है, लेकिन बुधवार को जाट दरबार दिल्ली में सजा बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए 250 से अधिक जाट नेता पहुंचे। सामाजिक भाईचारा सम्मेलन के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में एक बार वो मिठास चखने की कोशिश की जो उसे 2014 से 2017 और 2019 के चुनाव में गन्ना बेल्ट में मिल चुकी है। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी है। सपा अध्यक्ष ने जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खान और नाहिद हसन का भी ये कहकर बचाव किया है कि उनके नेताओं के खिलाफ भाजपा शासन के दौरान झूठे केस दर्ज किए गए थे। बीजेपी लगातार सपा पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाकर हमलावर है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में आज पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने प्रेस वार्ता की और सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झुंझुनू का एक सैनिक सरकार के खिलाफ सिस्टम के खिलाफ 9 दिनों से अनशन पर है, लेकिन प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को उनसे मिलने तक का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र प्रदान कर विकास जाखड़ का सम्मान किया, लेकिन राज्य सरकार के सिस्टम ने उस सैनिक को मजबूर कर दिया कि वे अपनी नौकरी छोड़कर 9 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को राज्य के सरकारी कर्मचारी, आम नागरिक सहित किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब 5 दिवसीय सप्ताह लागू किया जाएगा और पेंशन योजना में राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़कर 14% किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि हम शहीदों को याद करते हैं, उनके परिवार का आदर करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमें आपके बच्चों पर गर्व है जिन्होंने शहीद होकर देश को आज़ाद कराया। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जेल से ही नामांकन भरने की इजाजत दे दी है। जेल अधीक्षक सीतापुर को कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उनके प्रस्तावक को जेल जाने की अनुमति दी जाए ताकि वो शपथ पत्र प्रेषित कर सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में 3 दशक से प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरने के लिए उन्हीं के सारथी पर बड़ा दांव लगाया है। कुंडा विधानसभा सीट पर सपा ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुंडा के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि गुलशन यादव उन्हें अगर अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे तो राजा भैया के सामने अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाए रखना आसान नहीं होगा। यूपी के चर्चित गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ऋचा दुबे ने कहा, सीधे सीएम योगी मामले को पर्सनल लेकर हमें परेशान कर रहे हैं। दुबे ने कहा, हमारा परिवार हर जगह भटक रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कानपुर के बिकरू में पिछले साल 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इसका आरोप विकास दुबे पर लगाया था। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था।
संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटना हो उसकी जड़ पाकिस्तान में ही मिलेगी। भारत की ओर से काउंसलर आर मधुसूदन ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रिजवान सपा छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब बसपा ने उन्हें कुंदरकी विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना लिया है। हाजी रिजवान कुंदरकी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सपा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव से हाजी रिजवान से नाराज चल रहे थे। पंजाब की राजनीति दिलचस्प मोड़ ले रही है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है। मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की दावेदारी है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसके जवाब चौंकाने वाली है। इसी तरह की पल पल के खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। जय हिंद।